हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम साइकोमेट्रिक चार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आरएसी का पार्ट है। और इसमें हमने आपको इस डायग्राम में बनने वाली जितनी भी लाइनें हैं उनको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर दिया था। अब साइकोमेट्रिक प्रोसेस के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होती है? बेसिकली ये सारी चीजें बच्चों एसी से रिलेटेड है। अब साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है समझिएगा आपको। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस में चार विशेष चीजें होती हैं, मेन चीजें। सबसे पहले देखो आप, HU जो लिखा है ये ह्यूमिडिफिकेशन है। नीचे साइड जो DH लिखा है ये डीह्यूमिडिफिकेशन है। ये जो राइट साइड SH लिखा है ये सेंसिबल हीटिंग है। ये लेफ्ट साइड जो SC लिखा हुआ है ये सेंसिबल कूलिंग है। मतलब इसका मतलब ये है कि तापमान, ठीक है, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि तापमान कम होगा। इसका मतलब ये है कि आर्द्रता घटेगी। और इसका मतलब यह है कि आर्द्रता या फिर इसको नमी की मात्रा, ठीक है, नमी की मात्रा बढ़ेगी। अब प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को और इस डायग्राम को आप लोगों को रिलेट करके पढ़ना है। इसी से रिलेटेड एक अगली क्लास भी होगी जिसमें हम एसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे, हालांकि क्लास में हमने करवाया हुआ है, ठीक है, जो ऑफलाइन क्लास है, लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों के रिवीजन के लिए रखा आएगा। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब प्यारे बच्चों, तो ये ह्यूमिडिफिकेशन है। मतलब यदि हम इस डायग्राम में नीचे से ऊपर साइड कोई लाइन बनाएं, ठीक है, यदि पॉइंट 1 ये है, पॉइंट 2 इसको हम बोलेंगे, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी? ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब बच्चों बोलते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब आर्द्रीकरण। ह्यूमिडिफिकेशन मतलब आर्द्रीकरण, ठीक है। आप इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बदले ना रखे, ऐसा करें, को नियत रखते हुए नमी की मात्रा को बढ़ाया जाता है, उसे आर्द्रीकरण कहते हैं। उसे आर्द्रीकरण कहते हैं। तो उसे आर्द्रीकरण कहते हैं। अब इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बाकी चीजों में क्या क्या अंतर आएगा, ठीक है, उसको भी हमको लिखना है। मैं जैसे समझिएगा बात को, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहा बच्चों? तो कांस्टेंट रहा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, देखो पहले फाई की वैल्यू ये थी, बाद में फाई की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। सो फाई का मान क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। एंथैल्पी की वैल्यू अगर चेक करें, WBT की वैल्यू अगर चेक करें तो क्या होगा? तो पहले एंथैल्पी आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कहीं, बाद में एंथैल्पी आप यहाँ कहीं देख रहे हो। सो एंथैल्पी भी इंक्रीज हो गया, WBT भी इंक्रीज हो गया। 4 चीजें हो गई। अब बारी आती है ओमेगा की। तो बस ये तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है ही, नमी की मात्रा यानी ओमेगा बढ़ाना है। तो पहले हम ओमेगा यहाँ पे देखते थे, अब ओमेगा हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी बढ़ गई। बस ओमेगा के अपोजिट साइड हम क्या देखते हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो पहले ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ था, बाद में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हम कहाँ देखेंगे? इस पॉइंट पे। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ गया, ठीक है। इस क्लास को पूरे तरीके से समझने के लिए आपको पुरानी वाली क्लास बनना चाहिए। अगर पुरानी वाली क्लास आपसे नहीं बन रही है तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा उसको आप देखिए, जितने बार में समझ में आए उतने बार में देखिए। हालांकि मैंने इस तरीके से कराया है कि अगर एक बार पेन कॉपी लेके बैठोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगी।
ठीक है। सो अब अगर पूछता है कि ह्यूमिडिफिकेशन क्या है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें ड्राइबल टेम्परेचर को नियत रखते हुए नमी की मात्रा को बढ़ाया जाता है उसे आर्द्रीकरण कहते हैं। अब सोचिए कि इस सीधी लाइन में कहीं ड्राइबल टेम्परेचर का मान बढ़ेगा क्या या घटेगा क्या? नहीं, क्योंकि लाइन सीधी है। तो बस ड्राइबल टेम्परेचर को नियत रखते हुए यदि नमी की मात्रा को बढ़ाया जाए तो उसे आर्द्रीकरण कहते हैं। बस एक ये प्रोसेस हो गई बच्चों। अब इसी का अपोजिट दूसरा प्रोसेस क्या होगा? अब देखिए दूसरा प्रोसेस नीचे वाला ले लेते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, डीह्यूमिडिफिकेशन, इसको आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके को आप बनाए रखिएगा, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बशर्ते ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं। अब दूसरी प्रोसेस क्या होगी? डीह्यूमिडिफिकेशन या फिर निरार्द्रीकरण। मतलब अब डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब ये है कि वह प्रक्रिया जिसमें ड्राइबल टेम्परेचर को नियत रखते हुए नमी की मात्रा को घटाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? उसे निरार्द्रीकरण कहते हैं, यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। आप बस नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट डायग्राम आप इसी तरीके से बनाएंगे। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों आप देखिए कि ह्यूमिडिफिकेशन के लिए सीधे लाइन गई थी ऊपर की ओर, डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए सीधे लाइन आ रही है नीचे की ओर। तो आप लाइन खींचिए और लाइन की दिशा क्या होगी? ऊपर से नीचे की ओर। और इस प्रक्रिया में भी चूंकि ड्राइबल टेम्परेचर कहाँ पे होता है? नीचे, और ये ओमेगा होता है। ड्राइबल टेम्परेचर की लाइनें सीधी होती हैं तो ड्राइबल टेम्परेचर क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब इसको आप 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर दीजिए। अब देखिए पहले फाई कहाँ पे है? यहाँ पे। बाद में फाई कहाँ पे है? यहाँ पे। फाई ये 100% होता है, 90, 80, 70, तो फाई क्या हो रहा है? घट रहा है, तो फाई की वैल्यू कम हो गई। दूसरी बात, ओमेगा पहले हम यहाँ पे देख रहे थे, बाद में ओमेगा हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं। तो भाई ओमेगा की वैल्यू नीचे से ऊपर में बढ़ती है तो ऊपर से नीचे में क्या होगी? घट जाएगी। ओमेगा की वैल्यू ऊपर से नीचे में क्या होगी? घट जाएगी। सो ओमेगा की वैल्यू घट गई। आगे बढ़ते हैं एंथैल्पी की बात। तो पहले हम एंथैल्पी और डब्ल्यूबीटी यहाँ पे देखते थे। ठीक है, यहाँ पे देखते थे। अब कहाँ पे देख रहे हैं बच्चों? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एंथैल्पी भी घट गई और डब्ल्यूबीटी भी घट गई। अब जब हम पहले डीपीटी कहाँ देखते थे? इस तरीके की लाइन से यहाँ, अब हम डीपीटी यहाँ कहीं देखेंगे। सो डीपीटी का मान भी घट गया। मतलब कि मुश्किल से 2-3 मिनट में आप लोग 2 प्रोसेस समझ चुके हो, जिसमें से एक प्रोसेस का नाम है ह्यूमिडिफिकेशन और दूसरे प्रोसेस का नाम है डीह्यूमिडिफिकेशन। मेरे को लगता है आप लोगों को ये दोनों प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी प्रोसेस जिसका नाम है सेंसिबल हीटिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों आप लोग सहयोग बनाएं, हम इस स्टूडियो को बहुत बढ़िया बनवाने के लिए प्लान कर रहे हैं। कुछ पैसे खर्च करें और डिजिटल बोर्ड खरीदें, और वो सारी चीजें आपके सहयोग से ही हो पाएंगी। यदि आप लोगों को प्यार नहीं मिला तो हम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आप, हम करेंगे क्या? उसी तरीके का एक डायग्राम बनाएंगे। वह प्रक्रिया जिसमें नमी की मात्रा को चेंज किए बिना, इस पूरी लाइन में ना नमी की मात्रा घट रही है ना नमी की मात्रा बढ़ रही है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें नमी की मात्रा को परिवर्तित किए बिना या फिर नमी की मात्रा को नियत रखते हुए रूम के तापमान को बढ़ाया जाता है, उस प्रक्रिया को सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। तथा सिमिलरली, चलिए बना भी लेते हैं। ठीक है, सेंसिबल हीटिंग डायग्राम, ये लाइन, ये खत्म।
फिर उसके बाद जैसी लाइन इसमें बनी है उसी तरीके की एक लाइन आप बना दीजिए, उसी तरीके से डायरेक्शन बना दीजिए। ये पॉइंट 1 हो गया और ये पॉइंट 2 हो गया, ठीक है। तो क्या इसमें ओमेगा की वैल्यू देखो, इस पॉइंट से जाओगे तो भी ओमेगा यही मिलेगा, इस पॉइंट से जाओगे तो भी ओमेगा यही मिलेगा, इस पॉइंट से इधर आओगे डीपीटी यही मिलेगा, इस पॉइंट से आओगे डीपीटी वही मिलेगा। तो लिख सकते हो वह प्रक्रिया जिसमें नमी की मात्रा तथा उस बिंदु तापमान यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बदले बिना रूम के तापमान को बढ़ाया जाता है उसे सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। सो बच्चों उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेंसिबल हीटिंग कहते हैं, ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम है थोड़ी बोर्ड कम दिख रहा है इधर साइड, एक मिनट हम एडजस्ट कर देते हैं। चलो, उसे क्या कहते हैं? सेंसिबल हीटिंग कहते हैं। अब देखिए सेंसिबल हीटिंग में भी वही सारी चीजें, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओमेगा, फाई, एंथैल्पी, भी होता है। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं और मैं आप लोगों को पेपर के लिए रिकमेंड भी करूंगा, सलाह दूंगा ये कि आप लोग इनको इस तरीके से लिखने के बाद थ्योरी की फॉर्म में भी 4-5 लाइनों में लिख दें। जब आप थ्योरी के फॉर्म में 4-5 लाइनों में लिख दोगे तो उससे एक फायदा होगा, ठीक है, उससे एक फायदा होगा। या फिर ऐसा एक काम करिएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हेडिंग डालिएगा, फिर इंक्रीज या डिक्रीज का साइन बनाइएगा, फिर उसके बारे में एक लाइन थ्योरी लिखिएगा। उस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 हेडिंग बन जाएंगी जो आपके नंबर अच्छे इंक्रीज कर देगा, जिससे आप लोगों को, ठीक है, बड़ा फायदा होगा। आप बताओ भैया ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान क्या होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहां देखते थे, बाद में ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहां देखते हैं, और हम जानते हैं कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट बढ़ता है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ गया। वेट बल्ब टेम्परेचर पहले आपने यहां देखा होगा, अब वेट बल्ब टेम्परेचर यहां देख रहे हो, तो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ा तो एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी और सिमिलरली भी इंक्रीज हो जाएगा। अब डीपीटी की बात करें तो ओमेगा क्या होगा? चाहे इस पॉइंट से देखो चाहे इस पॉइंट से देखो तो ओमेगा होगा कांस्टेंट, तो डी पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट। फाई की बात करते हैं, पहले फाई ये था, बाद में फाई यहां पहुंच गया। ये होता है फाई का 100%, ये 90%, ये 80%। फाई की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। फाई की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो ये तीसरी प्रोसेस प्यारे बच्चों आप लोग सीख चुके हो, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। सिमिलरली समय वेस्ट ना करते हुए, बहुत समय है नहीं हमारे पास, अब हम सेंसिबल कूलिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये वह प्रक्रिया जिसमें नमी की मात्रा तथा उस बिंदु तापमान को बदले बिना रूम के तापमान को घटाया जाता है उसे सेंसिबल कूलिंग कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है, ठीक है, लाइन कैसी दिख रही है इसमें? लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड हमने डायग्राम बना दिया, पहले को 1, दूसरे को पॉइंट नंबर 2। तो पहले ड्राई बल्ब टेम्परेचर हम यहां देखते थे, बाद में ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहां देखते हैं, और हम जानते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर से इधर बढ़ता है तो इधर से इधर घटेगा, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हुआ? घट गया। सिमिलरली पहले हम वेट बल्ब टेम्परेचर यहां देखते थे, हम वेट बल्ब टेम्परेचर यहां देखते हैं, सो वेट बल्ब टेम्परेचर भी घट गया। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ओमेगा इधर दिखेगा, और ये ना तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज रहेगा होगा और ना ही ओमेगा चेंज। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो आप ओमेगा यहां पे दिखेगा, आप इधर से देखोगे तो क्या होगा? तो भैया क्या होगा? ठीक है, अब फाई की बात आती है। सो फाई पहले यहां पे था, अब फाई यहां पे है, सो फाई का मान ये 100, ये 90, ये 80, फाई की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। फाई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंथैल्पी जो WBT के साथ होगा वही एंथैल्पी के साथ होगा, तो WBT घटा, एंथैल्पी घटेगी, और वही चीज H के साथ भी होगा और वही V के साथ। मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये चारों प्रोसेस समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को सहयोग करना है प्यारे बच्चों, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए।
दूसरे कॉलेज के बच्चे हों उनके तक भी शेयर करिए, क्योंकि हमको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके शेयर की ज़रूरत है। आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।